दोस्तों आजकल हम कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम अपनी किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। दोस्तों चलिए हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, या फिर आप बैंक में चले जाते हो वहाँ भी इंटरनेट के थ्रू वर्क होता है। दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से वर्क करने से क्या होता है, जो कार्य है वो स्पीडली हो जाती है और इससे जो कास्ट है उसकी भी बचत हो जाती है और साथ ही साथ टाइम का भी बचत हो जाता है। दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर में इंटरनेट के अंदर कैसे वर्क होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी या कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है इनक्रिप्शन और सेकंड लिखा है डिक्रिप्शन। दोस्तों इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को समझने से पहले हम यहाँ पर समझेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी दोस्तों ये शायद आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड होगा, क्रिप्टोग्राफी। आखिर में क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। डाटा और इंफॉर्मेशन को सेफ रखना क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, किसी भी डाटा, आपके पास जो भी डाटा है या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखना ही क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन वो होते हैं जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही इनक्रिप्शन कहलाता है। साइफर टेक्स्ट, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही इनक्रिप्शन कहलाता है। ये तो हो गई इनक्रिप्शन की बात। चलिए अब बात करते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे, और जिसको नॉलेज है उसके लिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं है आप इसे समझ लीजिए, आपका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो डिक्रिप्शन क्या होता है, अब साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आप लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे या गूगल पे का यूज़ करते हुए, तो आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता रहता है किसके पास ट्रांजैक्शन करना है, किसके पास पैसा भेजना है, और उनको पता रहता है जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं। आप हो गए फर्स्ट पर्सन और वो हो गया सेकंड पर्सन। लेकिन अगर इसी चीज़ के बारे में थर्ड पर्सन को पता चल गया तो आपका जो पैसा है वो उड़ सकता है, वो थर्ड पर्सन आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। ठीक है, इससे आपका जो डाटा है वो असुरक्षित रहेगा। डाटा या इंफॉर्मेशन के लीक हो जाने से आपका भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इनक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इनक्रिप्शन कहलाता है। और डिक्रिप्शन क्या होता है, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना। ठीक है, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन कहलाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारे पास सेंडर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सेंडर। अब यहाँ पर कोई बंदा है जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, ठीक, अब हम सेंडर से रिसीवर को कुछ भेज रहे हैं, जैसे पैसा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक पैसा को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप उसका मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डालोगे तभी तो होगा, या फिर अमाउंट डालोगे तभी तो रिसीवर तक पहुँचेगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, कोई मोबाइल नंबर चाहिए या फिर आपको अकाउंट नंबर चाहिए, तभी तो रिसीवर तक पहुँचेगा। अगर आपने यहाँ पर डाल दिया अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, और इसको भी अकाउंट नंबर पता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने तो अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है, आपको पता चल रहा है, आप जो टाइप कर रहे हो वो आपको पता चल रहा है वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, क्या है, प्लेन टेक्स्ट, इसी को कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट। आपने इस तरह से अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। इस प्रकार से, चलो मैं आप लोगों को इस तरह से एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने क्या किया, अकाउंट नंबर डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, या फिर आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, आप इसको पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपने जो भी अकाउंट नंबर डाला है, जो भी अमाउंट डाला है, या जो भी नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, वो क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट किस प्रकार से होता है, कुछ इस तरह से कुछ भी वर्ड हो सकता है ऐसे, ठीक है, जो पढ़ने योग्य नहीं होता, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। जो आपने प्लेन टेक्स्ट भेजा वो इनक्रिप्ट होके कुछ इस तरह से कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको कहा जाता है साइपर टेक्स्ट। इसको क्या कहा जाता है, साइपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको भेजना है किसके पास, अब आपको भेजना है रिसीवर के पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिसीवर तक भेजना है। अब ये साइपर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्रिप्ट में, ठीक है। साइपर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिसीवर तक पहुंचने में। जब रिसीवर तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, जो साइपर टेक्स्ट है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और वो जो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। वो कौन सा टेक्स्ट बन जाएगा, जो सेंडर भेज रहा है वही टेक्स्ट क्या बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट भेज जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सेंडर हैं और सेकंड पर्सन क्या है, रिसीवर है। अब ये जो थर्ड पर्सन है उसको आपके जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोगों को उसको पता नहीं चलना चाहिए, या थर्ड पर्सन का आपका जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो लीक नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहुंच भी गया तो क्या हो जाएगा, आपका नुकसान है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है। तो इसी चोरी से बचने के लिए, इसी डाटा के लीक होने से बचने के लिए क्या किया जाता है, सेंडर द्वारा जो मैसेज भेजा जाता है, जो प्लेन टेक्स्ट भेजा जाता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट कुछ इस तरह से होता है कोड वर्ड के रूप में, ताकि जो थर्ड पर्सन है उसको समझ में नहीं आए, ये इस वर्ड को पढ़ ना सके, ठीक है। फिर ये वर्ड क्या कहलाता है, साइपर टेक्स्ट कहलाता है। फिर अब ये साइपर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। डिक्रिप्ट इसलिए हो जाता है ताकि आप जो सेकंड पर्सन के पास जो डाटा इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो सेकंड पर्सन उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को उसी लैंग्वेज में पढ़े जिस लैंग्वेज में आपने भेजा है। आपने कौन सी लैंग्वेज में भेजा है, प्लेन टेक्स्ट में, तो आप वो भी किस लैंग्वेज में पढ़ेगा, प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में पढ़ेगा, ठीक है। आपने जो भेजा है उसको सेकंड पर्सन भी पढ़ सकेगा। बट ये जो बीच का प्रोसेस है वो आपके द्वारा जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन भेजा गया है उसको नहीं पढ़ सकेगा। अगर लीक हो गया तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, प्लेन टेक्स्ट को कुछ कोड में, जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कुछ कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है, कुछ कोड के रूप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, इनक्रिप्ट कहलाता है, जिसको हम साइपर टेक्स्ट भी कहते हैं। फिर साइपर टेक्स्ट को रिसीवर तक भेजने के लिए, उस साइपर टेक्स्ट को रिसीवर तक भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्रिप्ट करेंगे तभी वो प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा, तभी वो सेकंड पर्सन समझ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है नेटवर्क के अंदर, ताकि आपकी जो भी डाटा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ रह सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड के पास मैसेज करते हैं, चैट कर लेते हैं, उनसे चैटिंग कर लेते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर लेते हैं तो क्या करते हैं, आप हेलो लिखते हैं, तो वो जो हेलो या कोई डाटा भेजते हैं या फिर कोई वीडियो भेजते हैं या फिर कोई गाना भेजते हैं, तो वो जो वीडियो है वो डाटा है या फिर जो MP3 है वो आपके दोस्त तक पहुंच जाता है। उसके बीच जो सर्वर रहता है वो उसके बीच जो भी डाटा जाता है, उसके बीच जो भी डाटा जाता है ना, ट्रांसफर होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, जिसको हम साइपर टेक्स्ट कहते हैं। फिर वो रिसीवर तक समझने के लिए साइपर टेक्स्ट क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, ताकि वो रिसीवर आपके द्वारा भेजा गया
जो मैसेज है उसको पढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है जब व्हाट्सअप आया था, व्हाट्सअप कब आया था? 2009 के आसपास आया था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन इंडिया में कब आया? 2011 में लॉन्च हुआ। तो ये जब 2016 तक, 2009 से 2016 तक इस प्रकार की कोई भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं थी। ठीक है, मतलब आप जो भी डाटा भेज रहे थे, जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, उसको, उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को सर्वर या जो थर्ड पर्सन है वो आसानी से पढ़ सकता था। इससे आपका नुकसान हो रहा था। फिर व्हाट्सएप ने क्या किया? 2016 में एंड टू एंड इंक्रिप्शन आया। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? यही जो मैं आप लोगों को बताया। आपने जो भी मैसेज भेजा अपने दोस्त के पास, उस मैसेज को किस में कन्वर्ट हो गया? इनक्रिप्ट हो गया, कुछ इस तरह से कोड वर्ड में कन्वर्ट हो गया। कोड वर्ड में कन्वर्ट होने के बाद इसे हम साइपर टेक्स्ट कहते हैं, और साइपर टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिसीवर तक पहुंचने के लिए डिक्रिप्ट हो जाता है। उसका जो प्लेन टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो इस तक पहुंचने के लिए डिक्रिप्ट होकर रिसीवर तक पहुंचता है, ताकि रिसीवर उस मैसेज को पढ़ सके। तो इस प्रकार से दोस्तों नेटवर्क के अंदर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट वर्क करता है, ताकि हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रह सके। दोस्तों यहाँ वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ सरल शब्दों से समझाने का कोशिश किया। दोस्तों अगर यहाँ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह से वीडियो लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा एक नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।